हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद कि बुद्धिमानी से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है और बिना बुद्धि की बात से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो कैसे नहीं होता जरा गौर करें भक्तों। एक दिन भगवान भोले बाबा अपनी पत्नी को लेकर के चल दिए। रास्ता में एक बुढ़ा और एक बुढ़िया और उसका एक लड़का, तीन मिले। तो पार्वती बोली, भोले बाबा ये बड़े दुखी हैं, चलो इनके पास चलते हैं और इन्हें कुछ वरदान दे दो। भोले बाबा कहने लगे, इन्हें अकल ही नहीं है वरदान मांगने की। बोले ऐसी कोई बात है दुनिया में, ऐसा कोई आदमी जाए वरदान मांगने की बुद्धि ना हो। चलो हम और तुम चल रहे हैं। चल दिए और जब पहुंचे तीनों के पास और जवाब दो, कुछ मांगो। बोले हाँ। बुढ़िया बोली, तुम हो को जवाब दो, हम शंकर भगवान हैं। बुढ़िया बोली का शंकर भगवान है, ऐसे ही होते हैं। जवाब दिया, क्यों नहीं, देखो हम शंकर भगवान हैं। तो बुढ़िया से कही कि तुम वरदान मांगो, बताओ हम धनवान बना दें, बताओ तुम्हारा मकान बनवा दें, बताओ कुछ और चीज दे दें। तो बुढ़िया दो हाथ जोड़ के बोली, हमें और कुछ ना चाहिए, एक काम करो। कहा तो बुढ़िया बोली है शिव शंकर और मैं नाम सुनती आती हूं और केवल चाहिए यौवन मुझको, मैं जवान होना चाहती हूं। जवाब दिया और कोई चीज नहीं चाहिए। भोले बाबा, इस बुढ़ापे से हम बहुत दुखी हैं, बुढ़ापा हमें नहीं चाहिए, हम जवान होना चाहते हैं। बोली बुढ़िया बोली है शिव शंकर मैं नाम सुनती आती हूं, केवल चाहिए यौवन मुझको, मैं जवान होना चाहती हूं। और महाराज बस इतना ही मुझको दे दो। दो हाथ जोड़े और बुढ़िया बोली, बस इतना ही मुझको दे दो, वरदान में यही पाती हूं। दुनिया के लोग हमें देखें मैं कितनी सुंदर लगती हूं। न धन न दौलत न मकान, केवल हमें तुम जवान बना दो, जो हम जवान हो जाएं। इतनी बात सुनी तो शंकर भगवान बोले ठीक है। तुरंत तो उस बुढ़िया को जवान कर दिया और जवान जब भाई नई लड़की बन गई और जब लड़की बन गई सब डुकरा देखते ही खंचरेगा और सोचने लगो जतो भगवान की दया से लड़की बन गई। अब बुढ़ा से कही तुम कुछ मांगो। बोले महाराज क्या हम मांगे? जवाब दिया हाँ मांग लीजिए, जो मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। तो दो हाथ जोड़े और बोलो महाराज और कुछ ना चाहिए। बुढ़ा बोला है परमेश्वर और मेरी छोटी इच्छा भर दो और जितनी आफत देना चाहो वो ला करके सिर धर दो। बुढ़ा ने जब देखी कि बुढ़िया तो नई लड़की नहीं बन गई, जवान बन गई, अब जो हमारे कहां रहे न जाने किन पे जाए। दो हाथ जोड़े और जवाब दो भोले बाबा और कुछ होना चाहिए हमें वरदान में। हे दीनन के हितकारी तुम, हे दीनन के हितकारी तुम, केवल मुझको इतना वर दो। कितना? मेरी नारी जो जवान भई इसको फौरन कुटिया कर दो।
हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। जवाब दो डुकराने के जवान जो हो गई है, जाए तुम कुतिया बना दो बनने की। ठीक, अब वे लड़की से कुतिया बन गई और जब 2 वरदान मांग चुके, तीसरो लड़का रहेगो। अब लड़का से कही लला तुम कुछ मांगो, जवाब दो भोले बाबा। माता पिता तो 2 जने वरदान मांग चुके, अब हमारा भी सुन लो। क्या? तो बोल बेटा बोला है शंकर जी, क्या बतलाऊं मैं बात तुम्हें। और मेरी माँ जैसी थी, मेरी माँ जैसी थी वैसी कर दो, बतलाऊं वरदान हमें। और कोई चीज नहीं चाहिए भोले बाबा। हमारी माँ जो आपने कुतिया बना दी है पिताजी के कहने से, तो जो हमारी माँ जैसी थी पहले बूढ़ी थी वैसी कर दो, और कोई चीज नहीं चाहिए। भोले बाबा ने वो बुढ़िया को बुढ़िया बना दिया। कहने का मतलब है कि तीनों ने वरदान मांग लिया लेकिन हते तैसे ही रहे, कुछ नहीं बन पाए। तीनों की इच्छा पूरी की, तीनों की इच्छा पूरी की, फिर शिव जी वहां रम जाते हैं। जिसकी किस्मत में कुछ नहीं है वो सुख कभी नहीं पाते हैं। सबने मन मांगा मांग लिया, सबने मन मांगा मांग लिया, फिर बाद में वो पछताते हैं। अब अकल बड़ी या भैंस बड़ी खुद सोचो, तुम्हें बताते हैं। वरदान मांग लिया और तीनों की इच्छा पूरी करके शंकर भगवान चले गए और बोले पार्वती देख लिया तुमने, तब ही हमने तुमसे कहा था कि नहीं तो बुद्धि नहीं है। और तीनों ने वरदान मांगने के बाद कुछ नहीं पाया, हते तैसे ही रहे। तो कहने का मतलब है कि हमेशा प्राणी को सोच समझ करके और बुद्धि से बात करनी चाहिए। अब देखते हैं इससे आगे।